नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस न्यू चैनल पे। कैसे हो भाई आप लोग? उम्मीद है बढ़िया से होंगे, आप लोग सभी लोग अच्छे से होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बिजनेस आइडियाज को लेकर के है, और ऐसा एक बिजनेस आइडियाज लेकर के आया हूँ जो कि आप लोगों को बहुत ही काम आने वाला बिजनेस है और एकदम सफल बिजनेस है। बहुत सारे लोग ये बिजनेस कर भी रहे हैं और उनका अच्छा चल भी रहा है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, छोड़कर मत जाएं। अगर आप लोग हमारी इस वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे तो आप लोगों को इस वीडियो में कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, ना आपके समझ में आएगा कि कौन सा बिजनेस है और किस बिजनेस के बारे में बताया गया है मुझे, और ना तो आप कुछ समझ पाओगे जब तक आप लोग पूरी वीडियो को नहीं देखोगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि हमारी इस वीडियो को फुल वॉच करें, पूरा देखें, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए और मुझे समझाने में अच्छा भी लगे। तो आज का जो बिजनेस आइडियाज है वो है इलायची का बिजनेस। छोटा बिजनेस है, पर छोटा बिजनेस समझ के छोड़ कर मत जाइएगा इस चैनल को, क्योंकि इसी छोटे बिजनेस से पता नहीं कितने बड़े बन गए। कोई भी बड़ा बनता है छोटे बिजनेस से, बिजनेस शुरू करके ही बनता है। बड़ा बिजनेस तो बाद में होता है, और बड़ा करने के लिए अगर पड़े रहोगे चक्कर में कि कोई बड़ा बिजनेस करते हैं तो उसके लिए पैसे लगते हैं, और ये बिजनेस जो है तो इसमें बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करना है आपको, ज़्यादा लागत भी नहीं आने वाली है। बस आप अगर चाहो तो 1000-2000 रुपये में एक अच्छा इनकम सोर्स बना सकते हो अपना। इसमें लागत कुछ नहीं आने वाली है, बस 1000-2000 रुपये की लागत आने वाली है। और मैं कोई ऐसा वीडियो अपलोड ही नहीं करता जो 10 से 20,000 50,000 का बिजनेस मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। अगर आप लोग गांव में हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट बिजनेस आइडियाज ये है, और काफ़ी सारे लोग कर भी रहे हैं। आप सोचते होंगे ये छोटा बिजनेस है, ये इलायची कौन लेगा, इसको कौन खरीदेगा? अरे भाई, खरीद रहे हैं, ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, तभी तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और इलायची किसकी ज़रूरत नहीं है, हर घरों की तो ज़रूरत है, सबको चाहिए ही चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट बिजनेस होगा, इलायची का बिजनेस। और मैं कैसे करना है उसको मैं वो भी बताऊंगा आप लोगों को, कहाँ से लाना है, कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है, सब इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। बस आप लोग हमारे वीडियो में ध्यान से अंत तक देखें। आप लोगों को लग रहा होगा पागलों के जैसा बक रहा है और कुछ आगे बोलने की मतलब प्रयास नहीं कर रहा है। तो भाई मैं भी जब वीडियो बनाता हूँ, कैमरे के सामने आता हूँ, तो मैं भी थोड़ा मोटिवेट हो जाता हूँ। तो मोटिवेट होने की वजह से थोड़ा बहुत जो है तो जबान जो है वो लड़खड़ाने लगती है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो आप लोग भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग कोई भी ऐसा वैसा कमेंट ना करें कि ये बोल नहीं पाता है, ये है वो है। तो ऐसा होता है सभी के साथ में। हाँ, अब बिजनेस के बारे में हम आप लोगों को बताया, वरना वीडियो जो है तो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी, और वीडियो लंबी हो जाएगी तभी तो हम आपको अच्छे से समझा पाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपको मैं कोई बस इधर उधर का ऐसा वैसा बिजनेस बता दूं और आपको समझ में भी नहीं आए। तो हम जो वीडियो बनाते हैं वो एकदम रियल बनाते हैं और उसमें बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। तो इलायची का बिजनेस जो है बहुत ही अच्छा बिजनेस है, और इसमें कंपटीशन का बोले तो बहुत ही कम कंपटीशन है। और सारे बिजनेस हैं तो जिसमें कंपटीशन भी है। आप अभी इसी ठंडी का टाइम ले लीजिए। इस ठंडी में आप लोग देखे होंगे गांव गांव में कपड़े लेके, स्वेटर शाल लेके घूमते रहते हैं, कोटी जैकेट हुड ये सब लेके घूमते रहते हैं। अरे, एक दिन में 4-4 5-5 6-6 व्यापारी आते रहते हैं एक छोटे से गांव में। वो कंपटीशन है। अगर आप किराने का करते हैं उसमें भी कंपटीशन है, उसमें भी लॉस हो सकता है, लेकिन ये बिजनेस जो है तो इसमें कभी आपको लॉस नहीं हो सकता।
ये मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, करना कैसे है। सबसे पहले आप कहीं जाइए, अपने सिटी में होलसेलर का पता कीजिए, और होलसेलर का ऐसे पता नहीं लग पा रहा है जो, तो आप किसी भी किराने स्टोर पे जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई आप ये माल कहाँ से लेके आते हो, मुझे उस होलसेलर का नाम बताओ और उस होलसेलर का एड्रेस दो। हो सकता हो एक दो मना कर दें, लेकिन दो चार दुकानों पे जब जाओगे आप तो डिफरेंटली आपको वो एड्रेस दे देंगे। हाँ, और एक बात और भी बोलना है जाते समय, कि जब भी जाओ किसी शॉप पे तो उसको बोलो कि मैं 1,50,000 2 लाख का माल मुझे लेना है, तो मुझे होलसेलर का पता बता दीजिए। मान लीजिए आपको लेना नहीं है, लेकिन उसको ऐसा बता दीजिए ताकि आपको एड्रेस मिलने में आसानी हो जाए और आपको एड्रेस वो दे दे। अब क्या करना है, उसने आपको एड्रेस बता दिया, वहाँ पे जाना है, तो आपको इलायची ज़्यादा लो क्वालिटी और ज़्यादा हाई क्वालिटी में नहीं खरीदना है, मीडियम क्वालिटी में खरीदना है। जो इलायची भी 600 रुपये से 500 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, 2,000 रुपये तक किलो के भाव में बिकती है वो। तो आपको लेना कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 1100 1200 रुपये किलो तक की इलायची आपको खरीदना है, सिर्फ 1 किलो। आप छोटे ही काम से स्टार्ट करना है, आपको ज़्यादा पैसे नहीं लगाना है, 1 किलो इलायची खरीदना है। अब आपने 1 किलो इलायची ले ली, अब तुमको इलायची का एक पन्नी का पाउच आता है, जिसमें छोटी छोटी पाउचें होती हैं, दिख रही होंगी स्क्रीन पे आप लोगों को, मैं दिखा देता हूँ आपको, स्क्रीन पे लगा दूंगा। ऐसे ही आपको पाउचें लेनी है, ये 10 पैसे 20 पैसे के पड़ जाएंगे आप लोगों को। वो पाउच लेनी है और एक मशीन लेनी है चिपकाने वाली, ये इधर जो दिख रही है साइड में आपको, स्क्रीनशॉट में दिख रही होगी, स्क्रीनशॉट में इसका भी लगा देता हूँ। तो ये मशीन आपको लेनी है। अब करना क्या है, इलायची को और उस मशीन को, पैकेट को अपने घर पे लेके आ गए। सामान तो आपने खरीद ली, सेल कर आपने सामान खरीद लिया। अब करना क्या है, उसको लेके आना है अपने घर पे। एक पैकेट में, अब आपको एक पैकेट में कितना दाने डालना है, सिर्फ 2 ग्राम, सिर्फ 2 ग्राम वजन का दाना डालना है आपको। अब आप 2 ग्राम जब डालेंगे तो आपकी इलायची जो है वो लगभग, आप जोड़ के देख लीजिएगा, लगभग 500 पाउच तैयार हो जाएंगे 2 ग्राम में। आपका 1 किलो, 1 किलो में 500 के हिसाब से आप देख सकते हो, मार्जिन देख सकते हो। और मुझे ऐसा है, ऐसा मतलब लग रहा है कि आपकी कॉस्ट जो आने वाली है, मान के चलते हैं 1,000 रुपये वाली आपने इलायची ले ली, वो 1,000 रुपये आपके हो गए, प्लस में जो 20 पैसे की 30 पैसे की पन्नी बता रहा हूँ, मैं उसको 200 रुपये ऐड कर देता हूँ। 500 पन्नी की 200 रुपये ऐड कर देता हूँ, 1,200 रुपये हो गए आपके 1 किलो इलायची और पन्नी को लेकर के आपके टोटल बन रहे हैं 1,200 रुपये। अब ध्यान से देखिएगा, अब 1,200 रुपये को आप डिवाइड करके देख लीजिए कि कितना आता है। तो मेरे हिसाब से 2 रुपये 40 पैसा पड़ रहा है एक पाउच आपका, 2 रुपये 40 पैसे का एक पाउच पड़ रहा है। और गत्ता भी लाना है साथ में। गत्ता, गत्ता समझते हो आप, जो पेपर रहता है पीछे, उसी में तो पन्नी लगाया जाता है, स्टेपलर किया जाता है, उस गत्ते को भी लाना है। और एक गत्ते में आपको 25 पैकेटें पैक करनी है। कितनी? 25 पैकेट आपको पैक करनी है। अब आपने 25 पैकेट पैक भी कर दी, 2 रुपये 40 पैसा की आपकी पाउच जो है वो 2 रुपये 40 पैसे की पड़ रही है। अब उसके हिसाब से अगर डिवाइड करते हैं आप, तो आपकी पाउच जो है, 25 पाउचों की कीमत, आपकी लागत पूरा टोटली खर्चा ले करके 70 रुपये के बैठ रहा है। जो गत्ते में आप 25 पाउच को स्टेपलर मार के रेडी करके रखोगे, वो आपका 70 रुपये का पड़ रहा है। अब उसको आप क्या करेंगे, आप जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे छोटे होलसेलर होते हैं, जिनसे बहुत सारे छोटे छोटे गांव देहातों में दुकानें होती हैं, उन
मतलब बड़े बड़े होलसेलरों से लेकर के आते हैं, उनको आपको क्या करना है, उनके दुकान पे, उनके शॉप पे जाना है और उनको इलायची दिखाना है और उनको अपने बारे में बताना है कि मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ और आप हमारा माल लीजिए और आपको हम 2 रुपये सस्ते में ही देंगे। और मैं जो है ये मतलब एक अच्छी क्वालिटी का इलायची लेकर आया हूँ और ये मैं सेल करता हूँ। तो वो जरूर आपसे बोलेगा कि हाँ ये मैं इतने में नहीं, इतने में लेता हूँ। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं लेना है, आपको मात्र 20 रुपये लेना है। कितना? 20 रुपये, 20 रुपये पर गत्ता। अब वो क्या करेगा, अब वो आगे जो छोटे रिटेलरों को देगा तो वो उसको 100 रुपये में देगा। आपकी 70 लागत आ गई और उसने बेची 100 रुपये में, उसको कितना मिला? 10 रुपये। आपको कितना मिला? 20 रुपये। और वो जो उससे लेके गया 100 रुपये वाला, वो कितने का बेचेगा? 125 रुपये का। और अगर वो भी अगर किसी कस्टमर को देता है कि मान के चलो कि कस्टमर कोई आ गया, वो बोलता मेरे को पूरा गत्ता चाहिए, तो वो भी 115 रुपया, 120 रुपये उससे ले सकता है। उसको भी 15 रुपये का प्रॉफिट हो गया और इनको भी 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ और तुम्हें 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब 20 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट करके देख लीजिए, अगर आप दिन भर में ज्यादा नहीं, कुछ ज्यादा नहीं, आप 100 गत्ता सेल कर देते हैं। 100 गत्ता सेल करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो ये परचून वाले दुकानदार लोग जो होते हैं, तो वैसे कोई आपको 100% में से 10-15% ही मिलेंगे जो आपसे 2 पैकेट या 3 पैकेट की मांग करें, वरना 10 पैकेट, 15 पैकेट, 10 पैकेट, 15 पैकेट, 20 पैकेट ऐसे ही खरीदते हैं। तो आपने अगर 10-10 पैकेट 10 दुकान पे दे दिए तो आपकी 100 हो गई। अब कितना है? 2000। और आपकी लागत कितनी आ रही है उसमें? लागत आ रही है उसमें आपकी 1200 रुपये की। पन्नी को लेकर के, इलायची को लेकर के पूरी टोटल लागत आपकी 1200 आ रही है। अब 1200 में मुनाफा आपका कितना हो रहा है? 2000 का। अगर पर पैकेट आप 20 रुपये बचा लेते हैं तो आपका 2000 रुपये का इनकम हो रहा है। अब मुनाफा तुमको उसमें 800 रुपये का हो गया। तो आप बताइए कि इस बिजनेस में आपको कौन सा नुकसान है? अगर आप 1200 रुपये लगा करके और 800 कमा लेते हैं तो इसमें कौन सी नुकसान है आपकी?